बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल मजीद शेख साहब, इन्होंने पूना से ये सवाल पूछा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मजीद शेख पुणे से। अक्सर लड़कियां वो ये कहती है कि शादी के बाद शरीयत के मुताबिक उनको अलग घर में रहना उनका हक़ है। अब लड़का माँ बाप की एक औलाद है या दो भाइयों में से बड़ा भाई छोटे भाई की शादी के वक्त ही अलग रहने के लिए जा चुका है। कुरान और हदीस से क्या ये साबित होता है कि माँ बाप को 65-70 साल की उम्र और बीमारी में अकेले छोड़ना जायज़ है? अगर बीवी कहती है उसका हक़ ये है, तो शोहर भी ये कह सकता है कि शरीयत में मेरा हक़ 4 निकाह का है और मेरी इतनी हैसियत भी है कि मैं दूसरा निकाह करके माँ बाप के साथ में उसको रखूं। मुझे बस कुरान और हदीस की रोशनी में अलग रहने का मसला जानना है। मजीद शेख साहब, देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को एक दूसरे के हुकूक पता होने चाहिए। मियाँ बीवी के एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक है, सास बहू के एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक है। असल में ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे घरों में इसलिए होते हैं क्योंकि हम मुसलमानों को घरों का और मुआशरत का इस्लाम पता नहीं है। इसीलिए मैंने, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे निकाह एक टॉपिक, एक ऐसा उन्वान है और उसके बाद में मियाँ बीवी के हुकूक, इसके उन्वान से भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। और अभी लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस वक्त बहुत सारे घरों से ये बहुत से मसाइल आ रहे थे, सास बहू के लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े। तो फैमिली प्रॉब्लम्स के नाम पर हमने जो है 6 सबक दिए हुए हैं, 6 सबक। तो मेरी सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, वो फैमिली प्रॉब्लम के जो 6 सबक हैं हमारे, उसको आप पूरे ध्यान तवज्जो से सुनो, आपकी पूरी फैमिली को सुनाओ। इंशाल्लाह उसमें आपको पता चलेगा बीवी का शोहर पे क्या हक़ है, शोहर का बीवी पे क्या हक़ है, सास का बहू पे क्या हक़ है, बहू का सास के ऊपर क्या हक़ है। अब आपका जो मसला है, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम देखेंगे तो किसी की बहन बेटी को अगर कोई मर्द निकाह करके लेकर आता है तो उसका खाना, उसका कपड़ा और उसकी रिहाइश यानी रहने का मकान, ये तीनों मर्द की ज़िम्मेदारियां हैं। यहाँ तक कि वो अगर बीमार हो जाती है उसको दवाखाने में ले जाना, ये भी मर्द की ज़िम्मेदारी है। ये बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं मर्द के ज़िम्मे। अगर आप किसी की बहन बेटी से निकाह कर रहे हो, लेकिन उस मर्द के ज़िम्मे उसके माँ बाप के भी हुकूक है, उसकी माँ वालिदा का हक़ है, बाप का हक़ है। बताता हूँ मैं अभी आपको पूरा मसला डिटेल में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो अपनी अज़वाज मुतहरात थी, उनके सबके मकानात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगकर ही थे। बिल्कुल मस्जिद को लगकर जो है उनके सबके हुजरे बनाए गए थे जिसमें अज़वाज मुतहरात रहती थी। अब हमारे आज के ज़माने के हिसाब से जो रहने का मकान है, शोहर ने अपने बीवी के लिए रहने के मकान का कैसे इंतज़ाम करना चाहिए, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहिश्ती ज़ेवर के अंदर बीवी की रिहाइश, इस उन्वान से तफसील से वो सारे मसाइल जमा किए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बहिश्ती ज़ेवर से वो पढ़कर बताता हूँ। हज़रत थानवी ने लिखा है, मर्द के ज़िम्मे ये भी वाजिब है कि बीवी के रहने के लिए कोई ऐसी जगह दे जिसमें शोहर का कोई रिश्तेदार न रहता हो, बल्कि खाली होता हो कि मियाँ बीवी बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से रह सके। अलबत्ता अगर औरत ख़ुद सबके साथ रहना गवारा करे तो दूसरों के साथ एक घर में रहना भी दुरुस्त है। दूसरी चीज़, घर में से एक कमरा औरत के लिए अलग कर दे ताकि वो अपना घरेलू सामान उसमें हिफाजत से रखे, ख़ुद उसमें रहे, उसका ताला चाबी अपने पास रखे, किसी और का उसमें अमल दखल ना हो, सिर्फ़ औरत ही के कब्ज़े में रहे, तो बस हक़ अदा हो गया। औरत को इससे ज़्यादा का हक़ नहीं है। ये नहीं कह सकती कि पूरा घर मेरे लिए अलग कर दो। आगे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जिस तरह औरत को इख्तियार है कि अपने लिए कोई अलग घर मांगे जिसमें मर्द का कोई रिश्तेदार ना रहे, सिर्फ़ औरत ही के कब्ज़े में रहे, इसी तरह मर्द को इख्तियार है कि जिस घर में औरत रहती है
वहाँ उसके किसी रिश्तेदार को ना आने दे, ना उसके माँ बाप को, ना बाप को, ना भाई को, ना किसी और रिश्तेदार को। अब ये मसाइल मैं आपको थोड़ा सा हमारे आज के हालात के एतबार से वाज़ेह करके बताता हूँ। चूँकि आपने पूना शहर से ये मसला पूछा है, तो अक्सर पूना है, बम्बई है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे लोगों के पास में बड़े बड़े मकानात नहीं होते हैं, तो उमूमन लोग क्या करते हैं, 2 BHK 3 BHK का एक मकान ख़रीद लेते हैं। उसके अंदर 3-4 कमरे होते हैं और उनकी पूरी फैमिली उसमें रहती है। तो ऐसे किसी मकान के अंदर अगर आपने उस लड़की के लिए, उस दुल्हन के लिए एक सेपरेट कमरा दे दिया है कि ये तेरा कमरा है, उसकी चाबी तेरे पास है, उसका ताला तेरे पास में है, वो पूरा कमरा तेरे अपने कब्ज़े के अंदर है। अब वो लड़की, उसका पूरा जहेज़ का सामान उस कमरे के अंदर है, उसकी अपनी ज़रूरियात का सामान उस कमरे में है, उसके अपने ज़ेवरात उस कमरे में है, और उस कमरे के अंदर उसको पूरी प्राइवेसी है। वो अपने हस्बैंड के साथ में, अपने शोहर के साथ में पूरे आराम से, इत्मीनान से रह सकती है, बात कर सकती है, खाना खा सकती है। उन लोगों को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अगर उन्होंने उस कमरे को एक बार बंद कर दिया तो मियाँ बीवी वो उसके अंदर प्राइवेसी उनको पूरी मिल गई। ऐसा अगर आप उसको कमरा दे रहे हो तो उसका हक़ अदा हो गया। वो लड़की ये नहीं कह सकती अपने शोहर से कि ये 3 BHK का मकान है, एक कमरे में मैं रह रही हूँ, दूसरे में तुम्हारे माँ बाप रहते, तीसरे में तुम्हारा भाई रहता, मैं तुम्हारे ये पूरे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहती। वो ये नहीं कह सकती है। क्यों नहीं कह सकती है? क्योंकि आपने उसको सेपरेट कमरा दिया हुआ है, उसको अपना मकान मिल गया। तो वो अपने कमरे में प्राइवेसी के साथ में है, माँ बाप अपने कमरे में हैं, दूसरा भाई दूसरे कमरे के अंदर है, उसको उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी उसको कोई डिस्टर्ब ही नहीं है। जो किचन के अंदर खाना बन रहा है सारे लोगों का, अब अगर वो लड़की अपने मर्ज़ी से, अपने खुशी से अपने सास ससुर के लिए भी खाना पका रही है, उनके बर्तन धो रही है, उनके कपड़े धो रही है, तो ये उन पर एहसान कर रही है, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये सास ससुर के कपड़े धोना, सास ससुर के लिए खाना पकाना, ये उस लड़की की ज़िम्मेदारी नहीं है। उसके ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो अपने शोहर के लिए खाना बनाए, शोहर के कपड़े धोए और शोहर की खिदमत करे। उसके अलावा जो सास है उसको ऑर्डर देने का भी हक़ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे इंडिया के अंदर उमूमन होता है कि सास को लगता है कि बस मेरी हुकूमत चलना चाहिए, घर के अंदर मेरी हुक्मरानी चलना चाहिए, मेरी बादशाहत, मैंने जैसा बोलूँ बहुओं ने वैसा करना चाहिए। तो एक्चुअल में ये जितनी भी चीज़ें हमारे घरों के अंदर है, ये सब गैरों का तरीक़ा ही है। ये गैरों से और सीरियलों में देख देख कर ये सब चीज़ें मुसलमानों के घरों में आई हुई है कि वो बेचारी बहू जो है वो निकाह करती है, यानी वो लड़की निकाह करती है अपने शोहर से, लेकिन हुकूमत उसके ऊपर उसके सास और ससुर ही चलाते हैं। तो ये हराम है, नाजायज़ है। सास ससुर उस पर हुकूमत नहीं कर सकते। शोहर की ही जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को जो चाहे वो बोले। यहाँ तक कि शोहर भी अपने बीवी को इस बात को लेकर ना डांट सकता है, ना मार सकता है, ना कुछ बोल सकता है कि तू मेरे माँ की बात क्यों नहीं सुनती, तू मेरे माँ की इताअत और फर्मा बरदारी क्यों नहीं करती। इसका कोई हक़ नहीं है उस शोहर को, क्योंकि वो जो निकाह में आई है वो अपने शोहर के निकाह में आई है, उसके माँ बाप के निकाह में नहीं आई है। वो उसके बाप के निकाह में उसकी वालिदा है, तो उसकी वालिदा ने उसके बाप की खिदमत करना चाहिए। लेकिन बहू जो है, अगर वो आपकी खिदमत कर रही है तो वो आप पे एहसान कर रही है, मतलब उसका हक़ नहीं है, वो एहसान कर रही है। ऐसे ही बहू को जो हक़ आपने, जो शोहर ने कमरा दे दिया है, घर दे दिया है, तो शोहर भी जो है अपनी बीवी पे ये पाबंदी लगाए कि मैंने तुझे जो मकान दिया, मैंने तुझे जो रहने के लिए कमरा दिया, उसमें मेरी बग़ैर इजाज़त के ना तेरे माँ बाप आ सकते हैं, ना तेरे भाई बहन आके रह सकते हैं, ना तेरा कोई रिश्तेदार रह सकता है, क्योंकि शोहर ने दिया हुआ है ना, वो शोहर की मिल्कियत है। वो ये नहीं है कि वो जो लड़की है उसको मिलने के लिए उसके खलेरे, फुपेरे, ताहेरे, ननेरे, ददेरे, इधर के उधर के, दूर के, नज़दीक के, पास के,
ये सब रिश्तेदार ऐसा जमघाटा लगा हुआ है, जतरा, रोज़ जतरा भरी हुई है, तो ये भी जो है उस लड़की को भी इसका हक़ नहीं है, क्योंकि घर उसके शोहर का है। और ऐसा होता है, उससे फितने पैदा होते हैं। अब मैं आपको इसका हल बताता हूँ। हमारे ज़माने के अंदर जो बहू में, सास में लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, असल में ये सब मसले जो होते हैं ना, क्या होता है कि लड़की जो है, लड़की जिसका निकाह हो गया, उसने ख़ुद ने ये तय करना चाहिए कि भाई अब मेरे सास ससुर जो है ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इनके साथ में कैसे प्यार से रहूं, कैसे मोहब्बत से रहूं, मैं अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करके लेकर चलूं। अगर वो ये मेंटालिटी लेकर अपने ससुराल में रहे, और सास भी अगर ये सोचे कि मेरी बहू ये मेरे लिए वैसी ही है जैसे मेरी बेटियां दूसरों के घरों में निकाह करके गई है, अब ये मेरी बेटी है, मैं भी इसके साथ में वैसा बिहेवियर करूँगी, तो दोनों अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक दूसरे को निभा के, संभाल के लेकर चले, तो वो घर जन्नत का नमूना बनता है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, असल में सास में और बहू में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। उन दोनों को जो बहकाने वाले और दोनों को मिसअंडरस्टैंड कराने वाले और दोनों के जो ब्रेन वॉश कराने वाले रहते, उनके दोनों के भी सबसे बड़े दुश्मन वो होते हैं। लड़की को बहकाने वाली उसकी माँ और उसकी बहनें, जो बहनें उसके घर पे आती है और आके जो है बहकाती है कि तेरे मर्द की कमाई कितनी है, तेरा मर्द कमाता तो कहाँ रखता, तेरा मर्द किसको कितने पैसे देता, तू उसको कंट्रोल में रख, उसको तू अभी से ऐसा बोल, तू उसको वैसा बोल, देख नहीं तो आगे तेरा मर्द तेरे हाथ में से निकल जाएगा, फिर तेरा क्या है, फिर तेरे बच्चों का क्या है, फिर तेरा फ्यूचर क्या है। इस तरीक़े से जो बहन अपनी बहन को बहकाने वाली है, उससे बड़ी शैतानी इस ज़मीन पे कोई भी नहीं है। चिरोड़नी, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वैसे को चिरोड़नी कहते हैं, चिरोड़नी, शैतानी और बहुत सारे अल्फाज है उसके लिए, मैं यहाँ पे बोलना मुनासिब नहीं समझता हूँ। जो बहन अपनी बहन को बहकाए और उसको ब्रेन वॉश करके उसके ही ससुराल के ख़िलाफ़, सास का सुनना नहीं है ज़्यादा, सास का सुनना नहीं ज़्यादा, वो क्या तेरी क्या मालकिन है क्या वो, हाँ उसको बोल हुकूमत चलाने का तो उस पर चला, ये कर। मतलब इस तरीक़े से जो माँ और जो ज़रा सी बात, अगर वो बहू भी अपने माँ बाप के साथ में बात करती होंगी, ज़रा सी बात, आज मेरी सास का पाँव फिसल गया था, आज बुड्ढी को चाय बनाना जमी नहीं, चाय पूरी निकल के भाई के चले गई, हाथ जल गया उसका, उस पर सेलिब्रेशन हो रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है, पार्टी उसके ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें खाली घरों को बर्बाद करने वाली होती है। हाँ, वो लड़कियाँ, क्योंकि अभी हमारा तो ये सुबह से शाम तक का वही काम है, हमारे पास में हर 2 दिन को एक केस यहाँ पे आता ही है। इस्लाह मुआशरा के ऑफिस में ऐसे मसले मसाइल, मियाँ बीवी, लड़ाई झगड़े, तलाक, तो हमने जो ऑब्ज़र्व और गौर किया हुआ है वो यही किया हुआ है कि जो घरों की जो बर्बादी होती है मियाँ बीवी की वजह से नहीं होती, हो बाहर वालों की वजह से ही, जो बहकाने वाले होते हैं लड़की को, और इसी तरीक़े से सास को जो बहकाने वाली होती है, उसकी अपनी बेटियां जो दूसरे घरों में निकाह करके गई हुई है, अब वो उस बुढ़िया को फ़ोन लगा के बोलती है, हाँ और क्या कर रही उन्हें, तो माँ बोलती बैठी होंगी कमरे में टीवी देखते हुए, तो फिर वो वहाँ से बोलती हाँ बहुत ऐश करने को मिल रहा ना, उसके बाप के घर पे थोड़ी था बोले इतना ऐश करने के वास्ते में, अम्मा कंट्रोल में रखो उसको, नहीं तो भैया को पूरा कब्ज़े में कर लेंगी, बोले वो कंट्रोल में रखो ना उसको, तुम्हारे कंट्रोल में रखो, पूरा कब्ज़े में रखो उसको। हाँ, और भाई को भी फ़ोन करके जो बहकाने वालियाँ हैं, अरे तू तेरे ससुराल में रहना, तेरा निकाह हो गया, तू तेरे मर्द को संभालना वहाँ पे, तू तेरे सास ससुरों की खिदमत कर, वो छोड़ के इसको अपनी माँ की फ़िक्र है, माँ को बार बार फ़ोन लगा के घर पे जो है उसकी भावच क्या कर रही, पूरी रिपोर्टिंग चाहिए इसको, पूरी रिपोर्टिंग, और माँ को बहकाने के वास्ते में कि उसको ऐसा कब्ज़े में रखो, उसको ये करो, ज़्यादा ये मत करते जाओ। और मैंने देखा हूँ इस वजह से फिर होता क्या है, खाने पीने पे से लड़ाई झगड़े होते हैं। बाहर मर्द जो है ना वो ऐसे 1-1 लाख के मोबाइल लेके फिरते, 1-1 लाख के बाहर शाइनिंग मारते, और घर में औरतों में
5-5 रुपये के टोस्ट, डबल रोटी, खाने पीने के जो सामान है ये यहाँ छुपा के रख रही, वो उसको डब्बे में छुपा के रख रही, वो उसको फ्रिज के नीचे घुसेड़ के रख दे रही, वो बोटियाँ जो है पूरे पहले निकाल के खा जा रही। ये ऐसे लड़ाई झगड़े चल रहे घरों के अंदर, ये पूरा पॉलिटिक्स चल रहा। उसको बोटियाँ बचना नहीं, उसको जो है ऐसा होना नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इसके लिए क्योंकि घर में दीन नहीं है और दीन नहीं होने की वजह से तो ये सारे प्रॉब्लम्स का हल वही है। जिस लड़की का निकाह हो रहा है उसकी मेंटालिटी ऐसी सेट होना चाहिए कि भाई मेरा निकाह हुआ, मेरी सास मेरे लिए मेरे वालिदा के जैसी है। उसने अपने बहनों का, अपनी वालिदा का बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जो उसके घर में इंटरफेयर कर रहे, अपने घर में बैठे बैठे वहाँ अपने घर में आराम से है और यहाँ बेटी के घर पे पूरा ध्यान। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, इसके लिए ये सारे मसाइल होते हैं। कुरान हदीस की रोशनी में अगर हमने अमल किए, हमारे घरों को अगर हमने दीनदार बनाए और हमारे घरों में भी दीन लेकर आए और हर एक को हर एक के हुकूक़ का पता चले, ये मसाइल कभी भी नहीं पैदा होंगे। इसलिए फैमिली प्रॉब्लम्स के मेरे जो 6 सबक है उसको आप भी सुनो, और जितने भी ये सवाल का जवाब सुनने वाले हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा वो 6 सबक आप भी अपने घरों के अंदर पूरी फैमिली के साथ में सुनो, तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा किस पे क्या हक़ है। अल्लाह ताला हम तमाम को एक दूसरे के हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।